अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। बहुत दिनों से मुझे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा, डीएचए सिटी के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। डीएचए सिटी की मार्केट इतनी अच्छी चल रही है, बहुत सारे लोग जो 2018 से 19 से जो लोग डीएचए सिटी के प्लॉट्स में अटके हुए थे, फंसे हुए थे, महंगे दामों जिन्होंने 2017 में 2016 में ख़रीद लिए थे प्लॉट, अब वो लोग भी एग्ज़िट कर चुके हैं। मार्केट जो है वो इतनी पीक पकड़ चुकी है। 500 गज का प्लॉट सेक्टर 7 में जो है वो पौने 2 करोड़ का 1 करोड़ 80 लाख का सेल हो चुका है। सेक्टर 5 में जो है वो 2 करोड़ का प्लॉट सेल हो चुका है 500 गज का। इसी तरह सेक्टर 3 में 2.25 करोड़ तक रेट टच कर चुका है। और नीचे के जितने भी सेक्टर हैं, 500 गज के जितने भी प्लॉट्स हैं वो अपनी पीक तक जा पहुंचे हैं और पुराने सारे रिकॉर्ड 500 गज के प्लॉटों ने तोड़ दिए। अब बात करते हैं कि जी आगे क्या होने वाला है। मलिर एक्सप्रेस वे की जो है वो कल सुनने में आ रहा है इनाग्रेशन है। आज 21 तारीख है, 23 तारीख को उसकी इनाग्रेशन हो रही है और वो अनऑफिशियली खुल चुका हुआ है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर रोज़ाना ट्रैवल करके डीएचए सिटी बैरियर टाउन आ जा रहे हैं यहाँ डिफेंस से। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जी मार्केट में क्या होने वाला है, क्या मार्केट जो है वो और अगले स्टेप्स की तरफ जाएगी या मार्केट जो है वो पीछे चली जाएगी। देखें जी, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है और उसकी वजह ये है कि सबको पता है सारे मामलात। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके हवाले से हर कोई वाकिफ़ है। उस मौजू पे हम बात नहीं करते। अभी हम बात करते हैं कि जी अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पोटेंशियल है। 500 गज तो अब अपनी पीक पर जा खड़ा हुआ और उसमें जो है अब इन्वेस्टर को चाम नहीं लग रहा। इसी तरह जो 200 गज है वो भी जनाब वाली अपनी पीक पर जा खड़ा हुआ और इस वक्त इन्वेस्टर को उससे भी डर लग रहा है कि कहीं रेटों में करेक्शन ना आ जाए। 125 गज की जो फाइलें हैं उनमें अभी भी चाम बाकी है। 125 गज की फाइलों में तेज़ी नहीं आई है। 125 गज की जितनी भी फाइलें हैं उनमें अभी बहुत सारा लेवरेज है, उसमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर आप लोगों ने अभी तक डीएचए सिटी में कोई बाइंग नहीं की, कोई बाइंग करने का इरादा किया है और आपको 500 गज या 200 गज या 300 गज के रेटों से डर लग रहा है तो आप 125 गज के प्लॉटों में एंट्री ले लें। 125 गज के प्लॉट इस वक्त भी आपको 25 लाख रुपए से 55 लाख रुपए के ब्रैकेट में मिलेंगे। अब 55 लाख का जो प्लॉट है वो इस वक्त लेना फिजिबल है या नहीं है। देखें जी, इस वक्त 200 गज का प्लॉट 3C में इस वक्त 200 गज का प्लॉट जो है वो 80 लाख या उससे भी ऊपर के रेट पर ट्रेड हो चुका है। और डीएचए में रोज़ाना, डीएचए सिटी के ऑफिस में रोज़ाना माशाल्लाह 100, 80, 85, 95, कल के दिन 20 मई को 96 ट्रांसफ़र हुए थे। इसका मतलब ये है कि जी डीएचए सिटी में इन्वेस्टर के साथ साथ एंड यूज़र ने भी एंट्री ली है और नए लोगों ने भी एंट्री ली है। डेली बेसिस पे 30, 35, 40 न्यू मेंबरशिप हो रही हैं और पुरानी तो मेंबरशिप जो रिन्यूअल है उसकी तो कोई हद नहीं है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अब अगर आपके पास चार्म है, अगर आपके पास मौका है तो वो 125 गज में है। 125 गज का 3D का प्लॉट जो है या 3C का प्लॉट जो है, मैं समझता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं एक बार 75 लाख की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ। तो आप लोग लकीर पे, वो पत्थर पे लकीर मत लगा लीजिएगा कि जी मैंने ऐसा कहा है। ये मेरी एक अपनी असेसमेंट है। 3E का जो प्लॉट है वो
जाना चाहिए 55 से 60 लाख तक में। 6E का जो प्लॉट है वो भी 50 लाख तक आना चाहिए। सेक्टर 9 का जो प्लॉट अभी भी 30 लाख के अंडर है वो मैं समझता हूँ कि 40 लाख 45 लाख की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह सेक्टर 12 और 13 के जो प्लॉट हैं 25 लाख 23 लाख 24 लाख वो भी जो है 35 लाख 40 लाख की तरफ आने चाहिए। तो इसमें ये पोटेंशियल बाकी है, आ सकते हैं बहुत आसानी से अगर आप रेटों की कैलकुलेशन करें और उन रेट्स को एवरेज के ऊपर आप तकसीम करें या डिवाइड करें तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन से सेक्टर के प्लॉट में कितना पोटेंशियल है। ठीक है जी। बाकी ओवरऑल मार्केट अच्छी है, इंशाल्लाह मार्केट चलती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले 2, 3, 4 महीने या हो सकता है ये जो इस साल के बाकी महीने हैं मार्केट जो है वो रवां दवा रहे और मार्केट में इसी तरह काम होता रहे। और मार्केट जिस तरह DHA फेज़ 8 की मार्केट ने बहुत बूम पकड़ा और बहुत ऊपर के रेटों पे जाकर काम हुआ है, यहाँ DHA सिटी में भी हो सकता है। DHA सिटी में भी हो सकता है और DHA सिटी में अभी तक तो सही वाली जो तेज़ी जिसे कहते हैं ना, जिसमें 200 ट्रांसफ़र 300 ट्रांसफ़र एक दिन में हो, वो वाली तेज़ी तो अभी तक आई ही नहीं और हम वो तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकती है, क्योंकि इस वक्त भी ये जो 96 ट्रांसफ़र 105 ट्रांसफ़र 85 ट्रांसफ़र 80 ट्रांसफ़र डेली बेसिस पे हो रहे हैं, ये एक बड़ा नंबर है। इस पूरे महीने को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पिछले कई महीनों को हम कैलकुलेट करते रहे तो वहाँ पर ट्रांसफ़र होते रहे जनाबे वाली पूरे महीने के ट्रांसफ़र होते रहे 130 120 105। पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड ये है। यहाँ तो एक एक दिन में 105 हो रहे हैं, तो इस महीने के बाद मैं समझता हूँ 3000 या 3500 प्लॉटों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आना चाहिए और ये एक बड़ा नंबर है और ये एक मार्केट के लिए बड़ी खुशगवार बात है। देखें 3500 प्लॉट अगर ट्रेड हो गए हैं और ट्रांसफ़र हो गए हैं तो 3500 में से 3500 लोग सेलर नहीं होते, उसमें से कई लोग गायब हो जाएंगे। 50, 60 या 70% लोग बिल्कुल अपने प्लॉटों को होल्ड कर लेंगे साल 2-2 सालों के लिए और ये मार्केट के लिए बहुत खुशगवार खुश आइन बात होती है। ठीक है जी। इतना सा ही टाइम था मेरे पास बस घर से दफ्तर आने तक का, तो इससे ज़्यादा तो और कई मामलात हैं। बस आप लोगों से आखिरी में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे तो कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। एनी टाइम आप लोग मुझे मैसेज कर दें तो मैं जैसे ही वो मैसेज देखता हूँ तो आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे कॉल करते हैं पर्सनली उनका भी वेलकम। मुझे सुबह आप 9-10 बजे के बाद से लेकर के आप जनाबी वाली रात को 8 बजे तक मुझे कॉल कर लें। 8 बजे के बाद आप लोगों की मेहरबानी है कि फिर मुझे कॉल ना करें, मैसेज कर दें, क्योंकि फिर मैं घर चला जाता हूं और फैमिली के साथ होता हूं तो फिर कई लोगों की कॉल मैं पिक नहीं कर पाता। फिर आप लोग नाराज़ होते हैं कि जी मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। बाकी ये व्लॉग इतनी लेट क्यों आया, मसरूफियात भी कुछ ज़्यादा है और कुछ आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने अपने वालिद साहब का जिक्र किया था कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था फरवरी 2 को। तो उसके बाद से कुछ और ज़्यादा लाइफ जो है वो वालिद के जाने के बाद लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है और उस मुश्किलों को सेटल डाउन होने में या उन मुश्किलों से लड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और उन सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो जनाबे वाली इस मार्केट में नफ़ा लेना चाहते हैं, जो इस मार्केट को खैर खैरियत से एग्ज़िट करना चाहते हैं और साथ साथ में जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।